सा बुनियाद हमने रखी, आरोप हमसे हैं। उसी शहडोल जिले में क्यों नहीं आप कहते तोड़ने का काम नहीं। अगर हम इनके 3 जिलों में विभक्त शहडोल को नहीं करते तो आज शहडोल संभाग नहीं बनता। ऐसा कयास लगाया जा रहा है, प्रयास आपके होंगे और प्रयास हमारे दोबारा भी कोशिश की जा रही कि अच्छे से विकास में परिकल्पना में नहीं था। था मेडिकल कॉलेज था। दुर्गा विसर्जन होती है, आप गणेश जी का विसर्जन होता है, कोई घाट बनाया सोन में लेकर के जाते हैं, तब एक्सीडेंट हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। एक घाट निराला जी, अजय जी, आपके जो पार्षद के उम्मीदवार हैं, स्टार सिटी स्टार हैं, आप कह रहे हैं कि वो कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता, कैसे काम करेंगे इतने बड़े स्टार लोग? समाज सेवा के भाव से समाज सेवा। नगरीय निकाय 2022 के चुनाव का आगाज हो चुका है और बस सप्ताह बाद फिर से चुनाव होंगे। जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, पार्षद चुने जाएंगे, अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन उससे पहले पिछला पंचवर्षीय और पिछले 5 सालों का मूल्यांकन करते हैं। और आइए आज हमारे इस खास कार्यक्रम सीधा संवाद में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की ओर से दिनेश अग्रवाल जी जो प्रवक्ता हैं, दूसरे महमूद अहमद जी जो पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के हैं। वही भाजपा की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष एवं वर्तमान सहकारिता प्रकोष्ठ सह संयोजक प्रदेश सह संयोजक अजय प्रताप सिंह जी और नगर अध्यक्ष सूर्यकांत निराला जी। पहला सवाल सूर्यकांत जी, चूँकि नगर पालिका का चुनाव होने वाला है, विशेष तौर से एक बड़ा मुद्दा है कि तकरीबन 20 वर्षों से आपकी पार्टी सत्ता पे रही। 20 वर्षों में आपने क्या किया, जनता किसको चुने, बड़े कस्मों कस्मे है। और अब तो जनता ये कहने लगी है कि 20 साल बाद यदि आपने नगर की नालियां साफ कराने में भी असमर्थ रहे, छोटे छोटे विकास करने में भी असमर्थ रहे, तो जनता आपको क्यों? पहली बात यह कहना गलत है कि 20 वर्षों में विकास नहीं हुआ। 20 वर्षों में ही विकास हुआ, मैं ये कहना चाहूँगा। पहले भी नगर पालिका थी, जब शहडोल में महेंद्र सराफ जी अध्यक्ष बने। शहडोल में आपको मालूम होगा कि घूमने के लिए कोई स्थान भी नहीं था, एक भी पार्क नहीं थे। पहला पार्क अगर शहडोल में बनवाया किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी में महेंद्र सराफ जी ने बनवाया। उसके बाद लगातार विकास के काम होते गए। 2 बड़े रोड बने, पांडव नगर में जो राजेंद्र टाकी चौराहे से लेकर के और गैस गोदाम तक की जो डिवाइडर रोड बनी, वो भी हमारे द्वारा बनवाई गई या भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका द्वारा बनवाई गई। ये गांधी चौक से और लल्लू सिंह चौराहा तक जो डिवाइडेशन हुआ, ट्रैफिक बहुत रस रहता था, उस डिवाइडेशन का काम भी भारतीय जनता पार्टी के ही नगर पालिका में हुआ। दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, 20 वर्षों में 2 मिनट में तकरीबन 20 से बड़ी उपलब्धियां गिना रहे हैं भाजपा, और वो कह रहे हैं कि 20 सालों में बड़े विकास हुए हैं। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, क्यों जनता चुने, क्यों ना चुने? इतना विकास इन्होंने किया 20 वर्षों में। मैं सबसे पहले शहडोल की जनता को नमन करता हूँ और बहुत ही हर्ष हो रहा है कि इस बार हम नगरीय निकाय के चुनाव में नई कमेटी के साथ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सम्माननीय सुभाष गुप्ता जी के नेतृत्व में सभी वार्डों के लिए प्रत्याशी घोषित करके जनता के सामने उतर चुके हैं। हमारे साथी निराला जी ने पिछले 20 वर्षों की विकास यात्रा पर जो प्रकाश डाला है, मैं मानता हूँ कि उन्होंने विकास किया, लेकिन वो दिखलाई नहीं दे रहा। कैसे? आइए आपको बतलाते हैं कि अगर हम बुढ़ार की तरफ से शहर में प्रवेश करते हैं तो गुरुतरा के आसपास जो गड्ढे अभिनंदन करते हैं नागरिकों का, 20 साल में क्या हम उन्हें दूर नहीं कर पाए?
विशाल गड्ढे कि जिनमें दोपहिए वाहन ढूंढने पड़ते हैं, कहाँ गए, निकल आओ तुम इधर से रास्ते से आ जाना। जो बस स्टैंड है, राजीव गांधी बस अड्डा, सम्माननीय हमारे बीच में नहीं है, दुर्गा प्रसाद जी यादव के कार्यकाल में वो बस स्टैंड बना था। उस बस स्टैंड से लेके और इंदिरा गांधी चौराहे तक आप गड्ढे अगर गिन करके बतला दें तो मैं मान जाऊं, बेतहाशा गड्ढे। अब आती है बात गांधी चौराहे से लेके जय स्तंभ के बीच की। जो डिवाइडर बना हुआ है सम्माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी के कार्यकाल का बना है। उस समय लोहे की एक रेलिंग बीच में बनी थी, महेंद्र सराफ जी ने उस रेलिंग को हटा करके और एक सिंगल पट्टी वहाँ पे बैठाई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की परिषद आई थी, सम्माननीय सत्यभामा जी बनी थी अध्यक्ष। उन्होंने उस पट्टी को हटा करके मौजूदा जो अभी डिवाइडर दिखलाई दे रहा है, उन्होंने उसका निर्माण कराया था। किस रोड पर? गांधी चौराहे से लेकर के जय स्तंभ चौक पर, जिस पर दुर्गा प्रसाद यादव जी ने बुनियाद रखी थी। अब आई भारतीय जनता पार्टी की तीसरी परिषद, जिसकी सम्माननीय उर्मिला कटारे जी अध्यक्ष बनी थी। इसी डिवाइडर की रंगाई पुताई हुई थी। बीच में प्रकाश जगवानी जी थे, उन्होंने भी इसी डिवाइडर की रंगाई पुताई की थी। कौन से डिवाइडर थे? सम्माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी ने जो बनाए थे। मैं इन 3 परिषद के अध्यक्षों से जानना चाहता हूं कि नगर की और भी रोडें थीं, जिसमें से बस स्टैंड से लेके रेलवे स्टेशन की रोड है, जिसमें से बस स्टैंड से गांधी चौराहे से लेके गंज का मार्ग है, रेलवे स्टेशन का मार्ग है, आपके इंदिरा चौक से लेकर के दरभंगा चौक होते हुए रेलवे स्टेशन का मार्ग है। इन पर डिवाइडर नहीं बने। क्यों नहीं बने? आपने वो बुनियाद क्यों नहीं रखी? जहाँ तक बात आती है आपके बाणगंगा स्थल में जो आपने पार्क बनाया है, आपने वहाँ पर जो एक ऑडिटोरियम बनाया है, उसके किराए पे कभी आपने नज़र डाली? आम आदमी से दूर है, चांद सितारे और मंगल की ग्रह की तरह वो है। किराया इतना भारी भरकम 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए आम आदमी की पहुँच से बाहर है। नहीं लगता वो शहडोल जैसे आदिवासी बहुल का ऑडिटोरियम है या पार्क है। और जो ऑडिटोरियम शहर के बीच में बना है, जिसे हम मानस भवन के रूप में जानते हैं, सम्माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी की देन है। प्रकाश जगवानी जी और आदरणीय प्रवीण शर्मा डॉली भैया ने इसको रेनोवेट कराया, इसका आधुनिकीकरण कराया। जो कि उसके बाद में जो अध्यक्ष बने, उन्होंने उस मानस भवन को बिल्कुल भी उपेक्षा की, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ किराया लिया है। उसकी कुर्सियाँ टूटी हैं, उसकी सीलिंग टूटी है, उसका एसी बिगड़ा हुआ है, उसका साउंड ठीक नहीं है, उसका नीचे का कारपेट उधड़ गया है और गड्ढे पड़ गए हैं। बिल्कुल दिनेश जी, निराला जी क्या कहेंगे? ये जो गड्ढे हैं, गड्ढों को पाटने में आपकी पार्टी नाकाम रही, लोग गड्ढों पर फसल बो रहे हैं, क्या कैसे में कैसे संभावना जताई जा सकती है? देखिए, बात को घुमा दी गई है। जो बात मैंने कही राजेंद्र टाकीज से जीडीसी की, वो दुर्गा प्रसाद यादव जी की बनवाई नहीं हुई है, प्रकाश जगवानी भैया के कार्यकाल की बनी हुई रोड है। फॉर्मेलिटी हमारे द्वारा नहीं की जाती। बड़े बजट में अच्छे कार्य और गुणवत्ता वाले कार्य, आपने ऑडिटोरियम बनवाया, सजवाया हमने उसको, लोगों के बैठने लायक एसी लगवाया कि वहाँ बैठ करके कार्यक्रम हो सके। कोई चीज़ बनवाने से नहीं होती, लोग वहाँ कैसे आएंगे और सुविधाजनक तरीके से बैठेंगे कैसे, ठीक है। तो बड़े, और ये मुख्यमंत्री जी को जानकारी इन रोडों की लिखित दी जा चुकी है, बजट अलॉट होगा, ये रोडें भी बनेंगी। कोई वार्ड की रोड नहीं है कि छोटी क्वांटिटी में बनाना है या सेंक्शन होकर के बन जाए। बड़े बजट की रोड है, उसमें बड़े पैसे की आवश्यकता है और उसके लिए पत्र लिखा जा चुका है तीनों रोड के लिए। और इस कार्यकाल में ही, अभी कार्यकाल किसका आएगा पता नहीं, पर सेंक्शन हो करके और वो रोडें बन जाएंगी और शहर में कहीं भी गड्ढा नहीं दिखेगा।
5 साल में दिनेश जी, 5 साल में यदि हम बात करें कि अभी हाल ही में जिस तरीके से अभी नए रोड बनाने के प्रपोजल गए हैं, भूमि पूजन हुए हैं, इतना विरोध हुआ है, बावजूद उसके लगातार रोडों को लेकर, गड्ढों को लेकर, सड़कों को लेकर विरोध कांग्रेस ने जताया है। ऐसे में आपको क्या लगता है अजय जी कि इसको क्या कहा जाए कि अंत में जब पंचवर्षीय समाप्त हो गया, अंत में हम जिस तरीके से प्रपोजल डाल रहे हैं और हम पत्र लिख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि 5 साल क्या किसी के नगर के विकास के लिए कम होते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, चूँकि वह ज़्यादा चलने वाली ये रोड है तो उसमें लगातार उस पर एक मेंटेनेंस होता रहा है। चूँकि अभी बरसात का समय आया है, पानी भरा है, इसलिए अभी कुछ जगह पे रोड ख़राब है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उस पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, गाड़ियाँ ढूंढने से नहीं मिलेगी। ऐसी अतिशयोक्ति सिर्फ अगर कोई बात कर सकती है तो सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी के लोग कर सकते हैं कि गाड़ियाँ ढूंढने से नहीं मिलेंगी, है ना। ऐसे कोई गड्ढे नहीं हैं कि गाड़ियाँ ढूंढने से नहीं मिलेंगे, चुटपुट गड्ढे होते हैं। चूँकि पानी का भराव होता है, बारिश का सीजन है और अच्छी से अच्छी रोडों में इस तरह की दिक्कतें आती हैं। और जब इस तरह की दिक्कतें आएंगी तो उनका समाधान भी होता है। पानी का सीजन अब आखिरी है, इसके बाद में वह रोड भी बनेगी। इसके पहले भी रोडें बनती आई थी, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि वो 5 साल से रोड नहीं बनी, कि 15 साल से वह रोड नहीं बनी। 15 साल से अगर रोड नहीं बनती तो कोई गाड़ियाँ वहाँ नहीं चल सकती थी। चूँकि उसमें लगातार हैवी वाहन भी चलते हैं, सभी तरह की गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ पर, इस वजह से उस रोड में मेंटेनेंस आता है और उस मेंटेनेंस होता है। बारिश की वजह से अभी आखिरी समय में उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया और टेंडर हो चुका है, वो रोड का कोई ऐसा विषय नहीं है। महमूद जी, बारिश का सीजन है इसलिए सड़कों में गड्ढे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी शायद मालूम नहीं होगा, कमिश्नर साहब ने एक अधिकारियों की मीटिंग ली। हमने समाचार पत्रों में जैसा पढ़ा, कमिश्नर साहब ने ये सख्त हिदायत किया, आदेश दिया कि 8 दिन के अंदर ये गड्ढे भर दिए जाएं। कई एक्सीडेंट हो गए, 1-2 तो वहाँ मौतें भी हो गई। बस स्टैंड से इंदिरा चौक तक इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और 20 साल हो गया कांग्रेस नगर निकाय चुनाव में जब चेयरमैन था। 20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बनते हुए। सत्यभामा जी रहीं, महेंद्र सराफ जी रहें, उसके पहले सत्यभामा जी रहीं, फिर प्रकाश जगवानी रहे, फिर उर्मिला कटारे जी। 20 वर्ष में शहडोल अगर ये चाहते तो चमन हो जाता, कहाँ से कहाँ दिखाई देने लगा। आज ये पोजीशन है कि आप देखिए, डिवाइडर बनवाया, ठीक है, इंदिरा चौक से और लल्लू सिंह चौराहे तक फुटपाथ क्यों बना दिया भाई? बॉम्बे है क्या? लोग इतनी मतलब एजेंसियां हैं 2 व्हीकल की, वहाँ उनके खड़ा करने के लिए बनवा दिया। वो सब ऑक्युपाई करके, कब्जा करके, उसमें कभी नगर पालिका ने इस तरफ ध्यान दिया कि इसको हटवाया जाए? असुविधा होती है लोगों को, हैं? आज ये पोजीशन है कि स्ट्रीट लाइट नहीं जलती। लल्लू सिंह चौराहे से आप आ जाइए इंदिरा चौक तक, रात को अगर आना है तो आपको डर लगेगा। वहाँ पर कि अभी लल्लू सिंह चौराहे से लेकर के वहाँ पर जो अपना ग्रीन सिटी से रोड आती है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कई साल हो गया वो गड्ढे आज तक भराए नहीं जा सके हैं। नल पानी की व्यवस्था यही हाल है, कुछ किसी को कोई मतलब नहीं। परिषद रही बस हो गया, शहर का तो विकास हुआ नहीं, अपना विकास हुआ, अपना विकास हो रहा, ख़त्म बात। जयराम जी की किया उन्होंने 5 साल, इसके बाद नमस्ते। अभी पत्र लिखा गया है, चूँकि चुनाव चल रहा है, पत्र पता नहीं कब मुख्यमंत्री जी उसको कबूल करेंगे और चुनाव के बाद फिर विधानसभा आ जाएगा। पत्र पता नहीं कहाँ रहेगा और कब सड़कें सुधारी जाएंगी, कब लाइट की व्यवस्था सुधारी जाएगी, कब पानी की व्यवस्था सही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अजय प्रताप जी, एक निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि जिस तरीके से आपके, अगर वाकई आपके अध्यक्ष की सफलता रही इन 5 वर्षों में, तो आप जिस तरीके से वो अखबारों में उनके खबरें आ रही हैं कि हमें अपनों ने तो लूटा, गैरों में कहाँ दम था, वो खुल के इस बात को लिख रही हैं कि मेरे वार्ड में, जहाँ से मैं एक बड़े पुराने नेता के घर से बिलोंग करती हूँ और बिना मुझे पूछे वहाँ पे पार्षदों के टिकट दे दी गई। कहीं ना कहीं आप कमी तो महसूस करते हैं पुराने अध्यक्ष की? यही वजह है कि ना बिल्कुल एक दरकिनार कर दिया है आपने, उनसे पूछा भी नहीं, यही वजह है कि उनका जो आक्रोश है, उनका गुस्सा है, फूट के निकल आ रहा है संगठन के प्रति? ऐसा नहीं है, वह लगातार संगठन की एक निष्ठावान कार्यकर्ता रही हैं और विगत
15 वर्षों से पार्षद रही हैं। और हमारी पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद पे नहीं चलती है कि हम बार बार एक ही व्यक्ति को आगे बढ़ाते रहें। हम परिवार से अलग सबका साथ सबके विकास और सबके विश्वास करने वाली पार्टी है हमारी। तो सबके साथ और विकास की बात करती है कि सबको अवसर मिलना चाहिए पार्टी में काम करने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग लोगों को हमारी पार्टी लगातार मौके देती है कि अपना इधर क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में सब काम कर सकें। और उर्मिला कटारे जी ने निश्चित इन 5 सालों में निश्चित ही काम किए हैं। एक सीवर लाइन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शहडोल में चल रहा है, जो निश्चित ही बड़े गर्व की बात होनी चाहिए कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट शहडोल में सीवर लाइन का चालू हुआ है। और जैसी बात कर रहे हैं कि पत्र लिख रहे हैं, तो उसका पत्र नहीं लिखा गया है, वह काम चालू हो चुका है। तो सारे काम लगातार चल रहे हैं। जो विकास कार्य होने चाहिए शहडोल जिले में वो सारे काम हुए। बहुत सारी रोडें, नालियाँ, सारे तरह के काम हुए हैं। जब जैसी आवश्यकताएं पड़ती हैं उस तरह के काम होते हुए आए हैं। विकास हुए हैं, सीवर लाइन एक बड़ा प्रोजेक्ट है, भाजपा कह रही है कि बहुत बड़ा विकास हुआ है, शहर त्राही त्राही कर रहा है। दिनेश जी क्या कहें? मैं सम्माननीय दोनों वक्ताओं का अभिनंदन करता हूं कि अच्छे अच्छे पॉइंट आपने सामने रखे। ये जो सीवर लाइन पड़ रही है, अगर 4 महीने बरसात के रुक जाते कौन सी आफत टूट पड़ती, कौन से लेट लतीफ़ी हो जाते। बच्चे गिर रहे हैं, महिलाएं त्रस्त हो गई हैं, वाहन नहीं आ जा सकते, बीच में आपने गड्ढे कर दिया। आपने इस चुनाव को देखते हुए आपने सारी सड़कों को खोद डाला कि हम सीवर लाइन कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति ने अपने सेप्टिक टैंक में 6 इंच का पाइप लगाया है। मेन सीवर लाइन में जो पाइप पड़ रहा है वो 4 इंच का पड़ रहा है। वो क्या माल ढो करके ले जाएगा शहर के बाहर। आपने सफाई अभियान चलाया, सफाई अभियान के नाम पे आपने शहर के अंदर गाड़ियां लगाई। वो गाड़ियां कचरा उठाती हैं और ग्राम पंचायत के इलाके में जाके छोड़ आती हैं। ग्राम पंचायत आपकी नहीं है क्या? ग्राम पंचायत में कचरा आप क्यों फेंक रहे हैं? आपने अभी तक इस कचरा निस्तारण का यंत्र क्यों नहीं लगाया? आपने किस तालाब का विकास करके बतलाया? उस तालाब का आप नाम बताइए। जहाँ तक अभी महमूद जी ने वो बात रखी है, फुटपाथ बना दिए, किस फुटपाथ से आपने अतिक्रमण हटाया? केवल कलेक्टर वंदना वैद्य जी ने एक प्रयास किया कि कलेक्ट्रेट के सामने जिसका एड्रेस होने लगा था, कलेक्ट्रेट सब्जी मंडी के पीछे, उस एड्रेस को उन्होंने हटवाया कि कम से कम वहाँ से सब्जी बाज़ार हटा दिया गया। आपने नया सब्जी बाज़ार 20 साल में डेवलप करके बतलाया? नहीं बतलाया। आपने कोई नई चौपाटी डेवलप करके बतलाई? नहीं बतलाई। आपने पेयजल व्यवस्था को स्वच्छ बनाया? नहीं बनाया। कौन से वार्ड का आप नाम लेंगे जहाँ गंदा पानी नहीं आता? भरपूर आज के संक्रमण के दौर में भी, बरसात के दिनों में भी गंदा पानी नलों में आ रहा है। आपके कौन सी पानी टंकी 20 साल में आपने साफ की? गंदी पानी टंकियां रखी हुई हैं। एलम कितना खर्च करके आप वहाँ सरफा से पानी, साफ पानी भेजते हैं, जिसे धुरवार के गांव में और आगे चल करके गुरतरा के पास तोड़ दिया जाता है। वो गंदा पानी फिर से पाइपलाइन में जाता है और लोगों के घरों में पहुँच रहा है। मछली के छिलके उसमें मिलेंगे, आपके सांप के केचुअल बच्चे मिलेंगे, आपका उसमें गंदा पानी नाली का मिलेगा। क्यों नहीं आप साफ पानी दे पाते? चलिए छोड़िए साफ पानी को, आपकी ही नगर पालिका ने महेंद्र सराफ जी के ज़माने में आड़ंदा और मुड़ना को मिला करके मुड़ना नदी के ऊपर एक डैम बनाने का प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकार को भेजा था। डबल इंजन की आपकी सरकार थी। वो प्रोजेक्ट आज तक पास क्यों नहीं हुआ? फेंकने का काम आप करते हैं। कांग्रेस सिर्फ आईना दिखलाती है। और इस वार्ड में सुभाष जी के नेतृत्व में हमारे जो 39 पार्षद अभी पहुंचे हुए प्रत्याशी बन के, वो पब्लिक को आईना बतलाएंगे और पब्लिक सबसे बड़ी फैसला करने की न्यायाधीश होगी और वो अपना निर्णय देगी। बिल्कुल। निराला जी नगर अध्यक्ष हैं, पानी पीने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा है, दूषित पानी पी रहे हैं। अगर वाकई हम सीवर लाइन की बात करें, अगर आपको लगता है कि ये सीवर लाइन शुरू करने से इतनी हमारी फजीहत होगी, तो क्या सच में इस बात की जानकारी थी या लोकप्रियता हासिल करने के लिए आपने चुनाव के पहले इसको शुरू करा दिया? पहले तो मैं बताना चाहूँगा, पीछे से शुरू करता हूँ, फुटपाथ पे आता हूँ। जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट को इंजीनियर बनाता है, ठीक है। सड़क चौड़ी हुई, मॉडल रोड का वो हिस्सा है फुटपाथ, ठीक है। उस फुटपाथ के नीचे से नाली भी है और पाइपलाइन जाने की व्यवस्था, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आप बात कर रहे हैं तो वो उसके लिए अनिवार्य है। जब मॉडल रोड बनती है कि तो मॉडल रोड बार बार खुदे ना,
इसलिए ये व्यवस्थित तरीके से उसके साथ नाली जोड़ी जाती है और नाली के बगल में पाइपलाइन जोड़ी जाती है कि नीचे से पाइप निकल जाए, ये आप जान लीजिए, ठीक है ना। उससे पब्लिक आ जा भी सकती है, हर आदमी रोड पे ना चले, व्यवस्थित फुटपाथ बनाई जाती है। आप विकास को गलत बताते हैं, आपको मालूम नहीं है कि ये विकास के लिए किया गया है। कोई वॉक करना चाहता है तो पीछे से कोई गाड़ी वाला धक्का ना दे दे तो उस फुटपाथ पर वॉक कर सकता है। ये अच्छे के लिए बनाया गया, बुरे के लिए नहीं बनाया गया। आप उसको आउट ऑफ वे ले रहे हैं। आपके 2-4 मित्रों की दुकान होंगे, नहीं मेरी बात सुनिए, आपने बोला, मैंने धैर्य से सुना, ठीक है ना, मैंने बोला ठीक है। फिर दूसरी बात, गड्ढे क्या 15 साल से है? चुनाव के पहले आपको गड्ढे क्यों दिखे? कभी खेत में रोपा नहीं लगाने वाले लोग गड्ढों में रोपा लगाने लगे जो अपने खेत पे नहीं जाते, ठीक है ना। तो 15-20 सालों से तो कोई गड्ढे नहीं है, गाड़ियां चलेंगी, गड्ढे होते हैं, ठीक है। और हमने बताया भी कि पत्र लिखा जा चुका है। और आपके ज़माने में जब आपकी सरकार थी तो 12 घंटे में रीवा पहुंचते थे हम, ठीक है ना। नहीं पूरी बात करिए, अब आपकी बात कर रहे हैं, आप आक्षेप लगा रहे, ठीक है। नगर की बात करते, नहीं गड्ढे की बात कर रहे, ठीक है। सीवर लाइन, ठीक है, सीवर लाइन का काम आया, टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद उस ठेकेदार का काम है, हम उसे नहीं रोक सकते। उसने एग्रीमेंट किया, काम चालू किया, ठीक है ना। उसको भी समय से, अगर मटेरियल का रेट बढ़ेगा तो क्या आप देंगे पैसा उसका? टेंडर वर्क होता है, टेंडर वर्क की समय सीमा होती है, ठीक है ना। नहीं एक सेकंड, हाँ, क्या आप किसी की जान की बाजी लगा देंगे? कोई जान की बाजी नहीं लगा रही। कई ऑटोज हमने देखे हैं, बच्चे जाके जो ना ऑटो होती है उसमें सामान, देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, रोड का डाइवर्सन किया जा रहा है और जहां पे भी बताया जा रहा है उन लोगों को, सीवर लाइन वालों से कांटेक्ट किया जा रहा है, गड्ढों को भरने का काम, पैचिंग का काम बराबर। देखिए विकास होगा, थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी। अब सीवर लाइन आपको गलत दिख रहा है शहडोल के लिए, ठीक है ना। आप बात उन मुद्दों पे करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हाँ ना उनसे क्यों, ना ये बात हम नहीं मानेंगे, ये बात हम नहीं मानेंगे। आपने कब शिकायत की उसके लिए? आपने देखिए, आप भी जागरूक नागरिक है, सुनिए, आप भी जागरूक नागरिक है, मेरी बात समझिए, आप भी जागरूक नागरिक है, आप उसके लिए कुछ कर सकते थे, ठीक है ना। आपने कब किया? पानी लगातार गंदा आ रहा, पाइप नहीं तो उसके लिए आपने क्या प्रयास किया? पाइपलाइन सुधारना मेरा काम नहीं, आपका काम नहीं है। आपने क्या प्रशासन को आगाह किया, शिकायत की? आपके पास कोई लिखित है? पानी भर ना गलत बात नहीं। एक मिनट बताइए, ये पाइपलाइन आदरणीय प्रेम जी निगम के पहले के कार्यकाल में जो बिछाई गई थी, नई पाइपलाइन, यस नई पाइपलाइन इन्होंने बिछाई कब है? नहीं बिछाई। उस पुरानी पाइपलाइन का क्या नक्शा नगर पालिका के पास है? मैं आमंत्रित करता हूं सम्माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी जी को, वो बतला दें कि ये नक्शा है, पाइपलाइन का नक्शा नहीं है। तीसरी चीज, जो नालियों से होकर के पाइपलाइन गुजरी है, सड़ गई है, गल गई है, बर्बाद हो गई है। जब नल में फोर्स आता है तो नाली में पानी जाता है, जब फोर्स खत्म हो जाता है तो नाली का पानी नल में जाता है। इसको मानने को तैयार नहीं। लिखित कहाँ है, प्रमाण कहाँ है? सवेरे मैं अपने घर पे आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आ जाए और नल में देख ले, अगर गंदा पानी 20 बाल्टी नहीं आता है जिसमें दुर्गंध आती है, तो उस दिन मैं पार्टी छोड़ दूंगा, घोषणा कर रहा हूं मैं। आके देख ले पानी। ये केवल चुनाव के वक्त की बात नहीं है। सम्माननीय उर्मिला जी को मैं पब्लिकली सामने कह रहा हूं, उर्मिला जी को इसके पहले भी जानकारी दी गई थी कि नल में पानी गंदा आ रहा है। 1-2 वो आए सुधारने वाले, गए, पानी जस का तस है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया। दूसरी बात, अभी जो सम्माननीय हमारे वक्ता निराला जी ने कही कि इंजीनियर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, रोडवे होता है, प्लान होता है, उसके हिसाब से ये बनती है। लेकिन नगर पालिका में हमारे पास भी इंजीनियर हैं, वो देख सकते हैं गुणवत्ता कैसी है, वो देख सकते हैं कि फुटपाथ बनाया जा रहा है तो फुटपाथ चलने के लायक है कि नहीं, न कि प्राइवेट एजेंसियों को दे दिया जाए कि वो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, हटाने की जवाबदारी किसकी है? अब आपका वो विरोधी जाके हटाएं, आम पब्लिक जाके हटाए, तो फिर नगर पालिका किस काम की है? आप वायदा करके, सेवा करके क्यों गए थे? जहाँ तक आप विकास की जिन बातों को कर रहे हैं, सीवर पाइपलाइन अच्छी है, आपने जो प्रत्याशी भेजे हैं वार्डों में,
आप उनसे पूछ लें, हाथ जोड़ के वो मतदाताओं से क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही जो प्रत्याशी हैं वो खुद कह रहे हैं कि अब ऐसी गलती नहीं होगी, हम सड़कों को साफ कराएंगे, ये बहुत गंदी है, यहाँ नाली बनवाएंगे। सारे प्रत्याशी हाथ जोड़ के यही पब्लिक से कह रहे हैं। सम्मानीय उर्मिला जी ने जब फेसबुक पर ये बात डाली कि हमने ये काम किए, हर प्रत्याशी अपने वार्ड में कह रहा है कि अभी ये अधूरा है, यहाँ लाइट बाकी है, यहाँ नल की पाइपलाइन नहीं आ रही, पानी ऊपर नहीं चढ़ रहा है, हम यहाँ टंकी बनवा देंगे। आपके घोषणा पत्रों में लिखा हुआ है पार्षदों के, आप उनसे भी मिल लीजिए। चूंकि ये संभागीय मुख्यालय है और जहां हम नगर निगम की बात कर रहे हैं, वहां पे हम सड़क, बिजली, पानी को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। 20 सालों में आपकी सत्ता रही, आपका सरकार रहा, और अगर 15 सालों की बात करें तो 3 इंजन की सरकार रही। ऐसे में जो छोटी छोटी समस्याओं हैं उनका समाधान नहीं हो पाया। संभागीय मुख्यालय को आगे ले जाना है, कैसे जाएगा, कैसे स्थिति बनेगी? क्या हम यही लड़ाई लड़ते रहेंगे? पानी की लड़ाई लड़ेंगे, नल की लड़ाई लड़ेंगे, बिजली की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे? आपको क्या लगता है इसके अलावा और कुछ मुद्दे हैं विकास के लिए नगर में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देखिए जो ये विकास है, जो सारी चीज़ों के काम की बात हो रही है, ये लगातार सतत चलने वाली चीज़ें हैं। पाइपलाइन है, कहीं पे टूटेगी तो बनेगी, ऐसी कोई चीज़ तो बनी हुई नहीं है कि नहीं, एक बार बन गई तो वो अब कभी नहीं टूटेगी। चीज़ें टूटेंगी और बनेगी। विकास की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की है कि यहाँ पर अगर आज मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही देन है। हम छोटी नहीं, आपने संभाग की बात की तो मैं संभाग के लिए ही बता रहा हूँ कि पूरे संभाग के लिए इस तरह की सुविधाओं की बात की है। तो भारतीय जनता पार्टी से विकास की बात करती है, विकास की गंगा बह रही, पूरे संभाग में बह रही है, अपने नगर में बह रही है, और लगातार जो सब कुछ हो सकता है, जितना संभव है वो सारा काम हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ये हो रहा, नेतृत्व में हो रहा। हमारे शिवराज सिंह चौहान यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो इतनी सारी सौगातें दी हुई हैं हमारे स्पेशली हमारे संभाग को, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे जिले को तोड़ के 3 टुकड़े में कर दिया था, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने उसे जोड़ के संभाग का दर्जा दिया। तो निश्चित ही विकास ही हुआ है। आज यहाँ पे कमिश्नरी और आईजी का कार्यालय खुला हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही देन है। पार्टी की सरकार की देन है। दिनेश जी क्या लेंगे अब? इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इतनी सारी नहीं दिखाई देगा विकास। बताइए बता रहे हैं। अभी विद्वान वक्ता ने बतलाया कि कांग्रेस ने जिले का विभाजन किया। अगर ना करते तो आपके संभाग में कौन से जिले शामिल होते? बतला दें जरा सा। बुनियाद हमने रखी, आरोप हमसे हैं। उसी शहडोल जिले में क्यों नहीं आप कहते? तोड़ने का काम नहीं। अगर हम इनके 3 जिलों में विभक्त शहडोल को नहीं करते तो आज शहडोल संभाग नहीं बनता। इसमें आप सिंगरौली और रीवा को शामिल नहीं करते। इसमें आपने डिंडौरी को किया था जो छटक के दूर हो गई। केवल अगर है तो वही कांग्रेस की देन के 3 जिले हैं जो आज संभाग के नाम पे आप छाती फुला रहे हैं। अगर उसका बीजारोपण न किया होता कांग्रेस ने तो आज संभाग तिली लीली हो जाता, आपके पास नहीं रहता। जहां तक मेडिकल कॉलेज की बात आती है, मेडिकल कॉलेज में परिकल्पना में नहीं था। मेडिकल कॉलेज था। देखिए आप कुछ नहीं दिखाई देगा। आप देखिए नहीं, आप दौंद के सुनिए, आप दौंद के 1 मिनट बात रख लें हम अपनी। जिस मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, दंत रोग चिकित्सक एक डॉक्टर मेडिकल कॉलेज का ही उसी रास्ते पर उसकी शहादत हो गई। किस कारण से? रोड खराब थी। नहीं तो क्या भाजपा ये विकास की बात कर रहे हैं, ये बतला रहे हैं। रोड नहीं बनाई, मेडिकल कॉलेज बना दिया, शासन की देन थी। हर संभागीय मुख्यालय पर होगा, उस कारण से बिल्ली के भाग से छींका लटका, अब उसको नगर पालिका में जोड़ रहे हैं। ये बतला रहे हैं कि नहीं वो हमारे नगर के विकास का सपना था, नहीं था। बिल्कुल। मैं दिनेश जी, मैं महमूद जी हमारे पीछे। महमूद जी, कांग्रेस को रतौंधी आ गई है, कांग्रेस को कुछ दिख नहीं रहा, ऐसे आरोप हैं आपके ऊपर। ऑपरेशन करा दो। कांग्रेस को तो नहीं रतौंधी, कांग्रेस का मतलब है जनता को रतौंधी आ गई है। जनता को इनका विकास दिख नहीं रहा है। जनता इनको अभी पिछले दिनों चुनाव हुआ है शहडोल जिले में, ठप्पा लगाने वाली है, गिन गिन के बदला लेगी और जनता को दिखाई देगा। जब वोट डालने जाएंगे ना 27 तारीख को, तब पता लगेगा। सिर्फ पंजा में लगाएंगे। और ये विकास की बात, ये तो डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ, इनडायरेक्ट हो रहा पार्षदों से। नहीं तो पता लग जाता, चेयरमैन का जो चुनाव लड़ता ना, जमानत जब्त हो जाती,
दूसरी बात ये है कि आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आज तक कुछ हुआ नहीं। आज तक क्या हुआ? स्ट्रीट लाइट, आप भी तो इसी शहर में रहते हैं माननी, आप इस शहर में रहते हैं, क्या व्यवस्था है? आप पुरानी शहडोल, आपके 4 वार्ड हैं, क्या व्यवस्था है? अगर एक गाड़ी निकल जाती है, एक कार निकल जाती है, तो दूसरी तरफ से दूसरी कार आ नहीं सकती, ये स्थिति है। अंडर ब्रिज के पास जाइए, अभी 4 फुट पानी भरा है अंडर ब्रिज में। गंज रोड में जाइए आप, वहां गंज रोड में कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आदमी निकल नहीं सकता, ये स्थिति है। कौन सी रोड आप गिनाएंगे शहर के अंदर की? एक तो डिवाइडर आपने बना दिया, बढ़िया है, 5 साल के 20 साल के अंदर तो उसी को गिना रहे। वहां फुटपाथ सेठों को दे दिया है, सेठों को दे दिया है। यहाँ के जिस तरीके से इन्होंने टिकट वितरण किया है सेठों को, इस वार्ड का कैंडिडेट प्रत्याशी है, बड़ा आदमी है, तो वहां के गरीब का हक मार दिया, लाके बड़े आदमी को लड़ा रहा कि करोड़ों रुपए खर्च करेगा और जीतेगा चुनाव। हाँ निराला जी, आपके वार्ड में वार्ड नंबर 19 की बात करें, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर नहीं, आप मेरे को बोलने का मौका नहीं। मैं बिल्कुल, मैं आप ही से सवाल है, बड़ा सवाल है। आपके प्रवक्ता हैं, आपके भाजपाई लोग हैं, विरोध कर रहे हैं कि हमें बाहर का प्रत्याशी नहीं चाहिए, क्यों? कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है अपने वार्ड में तो उसको मौका हमें देना चाहिए कि कहीं से अगर वो वार्ड रिजर्व हो गया था तो अन्यत्र से, जिससे वो नगर पालिका में जा करके और उस वार्ड का भी अच्छा काम करा सके। दूसरी बात आपको ना दूसरी बात, अब मेरी बात नहीं, अब मेरी बात सुनिए, आप बात करिए। नहीं, आपको उर्मिला कटारे जी दिखी, उनका दर्द दिखा। गोपाल रत्नम जी पैरासूट प्रत्याशी हो गए, आपके प्रत्याशी कहां से आए? आपने इस विषय में चर्चा नहीं की। देखिए गलत बात, पार्टी दोनों तरफ है। नहीं, ना, आपके प्रत्याशी कहां से आए? आपके कितने लोगों ने इस्तीफा दे दिया? आपका दर्द नहीं, आपको दर्द दिखा। कांग्रेस के कितने लोगों ने इस्तीफा दे दिया? 17 नंबर में हमारे संघ के स्वयंसेवक, 17 नंबर में हमारे संघ के स्वयंसेवक, 16 नंबर में संघ का स्वयंसेवक, 24 नंबर में संघ का स्वयंसेवक। प्रत्याशी कहां है आपके पास? किस कांग्रेस की बात करते हैं आप? ना 3-4 घड़े में भटा कांग्रेस, आप पार्टी की बात करते हैं, व्यक्तिवादी पार्टी। ये आया तो इसका खेमा, वो आया तो उसका खेमा। आपने राजेश सोनिया जैसे वरिष्ठ नेता को किनारे कर दिया, उसको देखा आपने। सुफियान खान को आपने टिकट नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री पंकज सिंह को आपने टिकट नहीं दिया। कुलदीप निगम जी को आपने टिकट नहीं दिया, वो भी तो उपाध्यक्ष थे, विकास कर रहे थे नगर पालिका का, ठीक है ना? आपने ना गलत बात। आप सिर्फ उर्मिला कटारे जी का और 19 नंबर का दर्द दिखा। बिल्कुल निराला जी के जवाब। हाँ, मैं देता हूँ। मैंने उनका जवाब दिया है। कांग्रेस के एक व्यक्ति पे इनकी नजर है। क्यों? क्योंकि इनकी रणनीति है, किसे खरीदना है, किसे नहीं खरीदना है, कौन कहाँ जा रहा, कौन हाथ में आ सकता है। एक मिनट, अरे सुनोगे, सुनो, पहले बात तो सुनो खरीदारों। अरे खरीदारों, पहले बात तो सुनो। हमारे कितने विधायकों को खरीद के ले गए हो? क्यों ले गए हो? अरे वो वीडियो जारी हो गया है, शिवराज सिंह चौहान का वो वीडियो जारी हो गया है। खैर, जहां तक एक मिनट अभी, हाँ देखो, दम देखना। इनके अभी वो गिना रहे थे कि हमारे आरएसएस के इतने आदमियों को टिकट दिए, ये वो दम देख रहे हैं, उनसे पूछ लो। तो दम है तो खरीद के आप बोल रहे हैं। अरे तो हमारे आप टिकट पे आए कि नहीं आए? और वो मैं बतला रहा हूं, जहां तक बिकाऊ की बात है और खरीदने की बात है, आएंगे, सबके दिन आते, कभी गाड़ी पे नाव, कभी नाव पे गाड़ी, खरीद के भी बता देंगे हम बघेल साहब। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें और नगरीय सीमा की बात करें तो हम पाएंगे कि पिछले 20 सालों में
भारतीय जनता पार्टी ने खुद के अपनी कुवत पर अपनी कोई योजना लाई हो तो वो बता दे। लीजिए। महत्वपूर्ण सवाल महमूद जी। क्यों आपको जनता चुने? आपके विधायक बिक जाते हैं, आपके पार्षद बिक जाते हैं, नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। हमने धनपुरी में अजय जी धनपुरी में हमने देखा है आपके पार्षद अधिक थे, लेकिन अध्यक्ष कौन बना? भाजपा। क्यों इतना जनता कैसे विश्वास करे आपके पार्षदों पर? और यदि आपको चुनाव में लाना चाहती है जनता, तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके विधायक बिक जाते हैं, बिसाहू लाल जी को हमने देखा, पार्षदों को देख रहे हैं, ऐसे में कैसे वजूद को बचा पाएंगे? आखिर क्या क्या ये गरीबी कहें इसको, या संगठन के प्रति एक जो विश्वसनीयता है वो समाप्त हो गई है? क्या कारण है? पहली चीज़ तो न संगठन के प्रति विश्वसनीयता खत्म हुई है और न ही कांग्रेसी इतने कमज़ोर लोग हैं। जितनों को जाना रहा चले गए और जा चुके हैं, और उनकी अति महत्वाकांक्षा उनको दूसरी ओर ले गई, और वो बिकने वाले जो लोग थे जा चुके हैं। और अब जो है निष्ठावान कांग्रेसियों को इसीलिए दिया गया टिकट। शहडोल के अंदर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष गुप्ता जी ने ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिया है जिनको तोड़ना मतलब जैसे लोहे की चादर को काटने जैसा होगा। ये चाहे जितनी गणित लगा लें, कांग्रेसी यहाँ पर 30 पार्षद चुन के आने वाले हैं, 30 पार्षद गारंटी के साथ। ये समझ लीजिए आज जो हालत है भारतीय जनता पार्टी की ना, ये जो बात कर रहे हैं खुद है कि पैराशूट से आए हैं प्रत्याशी, वहाँ की पब्लिक बोल रही है, वार्डों की जनता बोल रही कि पैराशूट वाले प्रत्याशी हमको नहीं चाहिए। तो इनके नेता बोल रहे हैं तो हवाई जहाज से भेजें क्या? हम तो साइकिल वाले हैं भाई, हम गाड़ी पैदल वाले हैं, हम तो जाएंगे पैदल, क्योंकि इतने गड्ढे हैं कि यहाँ वो ठीक कर रहे हैं कि पैराशूट से भेज रहे हैं। गड्ढों की वजह से तो चल नहीं सकती गाड़ी। हाँ, शहर में शोर है, कांग्रेसी आरोप लगा रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के 4 पार्षद भी आ गए तो आप अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना लेंगे। क्या कौन सी गणित? हम आप बता रहे हैं। पहले तो मेरा अजय जी से सवाल है। ठीक जी, क्या पूछ रहे हैं आप? कांग्रेस का आरोप है, जनता में भी चर्चा का विषय है कि यदि आपके 4 पार्षद भी आ गए तो अध्यक्ष आपका हो जाएगा। इतने कमजोर ही अपने आप को कैसे मान लेते हैं? मैं तो इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं तो इनका सम्मान करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो डंके की चोट पे सरकार बनाएगी, चाहे वो शहडोल की बात हो, चाहे जयसिंहनगर की बात हो, चाहे वो बुढ़ार की बात हो। इसके पहले भी जो चुनाव हुए उसमें भी चारों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए हैं, और इसमें भी हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जनता है, जनमत है हमारे साथ में। भारतीय जनता पार्टी के जो विषय है, जो हमारे नेतृत्व करते हैं, उनके प्रति जो निष्ठा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसे नरेंद्र मोदी जी जो अपना जन्मदिन में कबूतर नहीं उड़ाते हैं, जो चीता लाके और देश को देते हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जो ये मतदाता होता है तो देखता है कि नेतृत्व कौन कर रहा है। हमारा जो नेतृत्व करता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो लगातार मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाए हुए हैं। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की एक आस्था है, एक अपना जनमत है, और भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक पार्षद यहाँ जीत कर आएंगे, और चूंकि जीतेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार भी बनेगी। जी निराला जी, महमूद जी से एक सीधा सवाल है कि संघ से जो आके आपसे टिकट मांगा वो कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता है, या जो 20 वर्षों से काम कर रहा है वो निष्ठावान कार्यकर्ता है? आपने एक ही झटके में बोल दिया कि वो निष्ठावान कार्यकर्ता है जिनको टिकट दी गई, ठीक है ना। और मतलब जिन लोगों के आपने टिकट नहीं दी थी, 15-15, 20-20 साल से वो कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा रहे हैं और आपको बुलंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नगर पालिका में पार्षद बनाने में अहम भूमिका भी निभाते थे, उनको आपने क्या कह दिया कि पैरस, ठीक है ना। निष्ठावान नहीं है, पंकज सिंह जी निष्ठावान नहीं है, आप कुलदीप निगम जी निष्ठावान नहीं। क्या महत्वाकांक्षा कुलदीप निगम जी की? जो पॉकेट के लोग हैं बस वही एक सवाल वाले आपके यहाँ से आकर टिकट लेकर के लड़ रहे हैं। कौन थे? अरे मिसेज डॉक्टर जीडी सिंह भाजपा। एक मिनट, नगर पालिका में
नगर पालिका की समस्याएं और दायरा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं तक है, आप लगाते हैं, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि नगर विकास के लिए 20 साल का वक्त आपको इन प्रकार मिला। इन पिछले 20 सालों में कोई भी आप नया मार्ग, नया तालाब, नई चौपाटी, नया स्टेडियम आप ये बतला दें कि हमने जनता को सर्व सुविधा युक्त ये चीज़ उपलब्ध कराई है इन 20 सालों में। कोई खेल का मैदान, जहाँ तक रोग आकर के आपके पास में एक बाण गंगा का मैदान जो मेला के लिए था, अतिक्रमण का शिकार होते होते आज वो अपने अस्तित्व को रोता है। गांधी स्टेडियम जो सम्मानीय दीनदयाल गुप्ता जी के कार्यकाल में बना था, वो गांधी स्टेडियम खेलकूद विभाग के अधिग्रहण में चला गया। आज शहर के अंदर कल्चरल प्रोग्राम करने के लिए, खेलकूद करने के लिए आज आपके पास में गांधी स्टेडियम हाथ में नहीं रहा। दूसरा आपने ऑक्युपाई किया है पॉलिटेक्निक ग्राउंड। पॉलिटेक्निक के छात्र जिस दिन तैयार हो जाएंगे वो अपना यहाँ पर फेंसिंग लगा लेंगे, फिर आपका रावण दहन, आपकी प्रदर्शनियां, आपका शिविर। कोई जगह इन 20 सालों में आपने तलाश के रखी? नहीं रखी। आपने कोई चिल्ड्रन पार्क डेवलप किया जहां बच्चे आपके खेल सकें? नहीं किया। और जो आप बतला रहे हो दूर का ध्रुव तारा कि बाणगंगा में हमने बनाया है, हमने पहले ही ध्यान आकर्षित किया। उसके रेट तो आप देख लो, 1.5 लाख रुपए। कहाँ आम आदमी के पास में इस महंगाई में इतना पैसा होगा? आप लगातार ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आप बातों को गुमराह करके, तोड़ मरोड़ करके और प्रस्तुत कर नहीं। एक बिचारपुर में ग्राउंड बना, मेरी बात सुनिए, ठीक है ना। और उसके बाद छतबई में प्रस्तावित है खेल का मैदान एक बना हुआ बिचारपुर में, आप देखेंगे, ठीक है। नहीं, और नगर में जगह नहीं होता। नगर से जब शहर बड़ा होता है तो, और मेरी बात सुनिए, दूसरी बात आप नहीं, अब मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट। हमने 3700 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया। केवल हमारा काम रोड नाली बनाना नहीं है, जनता जनार्दन का दुख देखना भी हमारा काम है। हम लोगों को आवास दे रहे हैं, 3700 आवास सेंशन हुए, वो आपको दिखे? 3500 लोगों को पैसा मिल चुका दिखा? 1500 लोगों का कार्य पूर्ण हो चुका है, वो आपको दिखा? कितने स्ट्रीट वेंडरों को हमने पैसा दिया, वो दिखा? 24 करोड़ का पानी आने का और 22 करोड़ का फैलाने का काम हुआ। आप बोले काम नहीं हुआ। कितना काम होता है? अभी विगत 1 वर्ष में 10 किलोमीटर सीसी रोड, ठीक है, 6 किलोमीटर नालियों का काम, ठीक है, 1 किलोमीटर ये इसका WBM का काम। नहीं, आप किसकी बात? आप केवल क्या कर रहे हैं? बाहर की रोडों को पकड़ रहे हैं। मेरी बात समझिए ना। ना, आप सिर्फ आप आरोप लगा रहे हैं। आपने जो रोड बनाई, हाँ, उस रोड का प्री प्लान आपके पास नहीं था। क्यों? क्योंकि रोड बन जाने के बाद नीचे से आपने सीवर लाइन डाल दी। वो रोड जैसे पहले ना सीवर रोड पहले बनी है, सीवर लाइन बाद में बन रही है। स्वाभाविक सी बात है। हाँ, तो वो रोड फिर खुद गई। हाँ, तो पैसा आपने फैलाया पानी की तरह। अच्छा, और पानी नहीं उपलब्ध कराया पैसा। अच्छा, ऐसा कौन सा शहर है भारत देश में जिसमें पहले सीवर लाइन बना और फिर बस्ती? नहीं, गलत बात नहीं। भारत नहीं, भारत सीवर लाइन ऐसे ही बनते हैं। आप बताइए ना भारत देश का कोई शहर जहां पहले सीवर लाइन बना हो और फिर उसके बाद उस शहर को बसाया गया हो, उस जगह के नाम बता दीजिए आप। महमूद जी, ना आप गलत बात कर रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं दिनेश जी, महमूद जी। 20 साल पालिका में इनकी परिषद थी। 20 साल के अंदर में जी आगे भी रहेगा, अभी वक्त बताएगा। 20 साल में इन्होंने कई बार अतिक्रमण हटाया। किसका? 1 मिनट प्लीज, आप थोड़ी खामोश हो जाएं। 1 मिनट मेरी बातें सुन लें। ऑथेंटिक बात करूंगा, फालतू बात नहीं करूंगा। सीवर लाइन 3 मरतबे हो चुका, वो सब जनता के सामने है। मैं ये बोलता हूँ 20 साल इनकी परिषद रही। 20 साल के दौरान कई मरतबा कोर्ट से लेकर जय स्तंभ चौक से कलेक्ट्रेट से लेकर के और स्टेशन रोड तक
अतिक्रमण हटाया गया। किनको हटाया गया? ठेला वालों को, चाय वालों को, फल दुकानदारों को। जब देखे पुलिस डंडा मारती रहती है सब्जी मंडी तरफ, कहाँ जाएंगे वो बेचारे? आज तक आपने एक मार्केट बनाया गरीबों के लिए, एक ठेला बना करके, निर्माण करके, कोई मैदान स्थान इस तरीके से रखा? आप देखिए तमाम गांव के लोग, शनिवार का यहाँ मार्केट डे होता है, गांव के लोग आते हैं बेचारे, आपसे पुराना गांधी चौराहे से लेकर के और वो आपके गंज तक मार्केट भरा होता है। उनको कोई जगह नहीं, आप गाड़ी नहीं निकाल सकते, आप मोटरसाइकिल से नहीं चल सकते, एक्सीडेंट हो जाता है, उनके ऊपर चढ़ जाता है, उनको साइड मालूम नहीं है, इधर से उधर लेडीज हैं, बच्चे हैं, भागते हैं। 1 मिनट देखिए आप, आज तक सब्जी मंडी इतनी सक्रिय हो गई, इतनी छोटी हो गई, कहीं दूसरी जगह ले गए आप? ये बताइए, आपने एक ठो विकास गिनवा दिया कि हम डिवाइडर बना दिए, ये कोई विकास होता है भाई? इंदिरा चौक से बना दिया लल्लू सिंह चौराहे तक, ये विकास 20 साल का है? अब आप ये बताइए कि गरीबों को कहीं पर जगह है, स्थान है कि नहीं है शहडोल के अंदर, कि शहडोल से बाहर चले जाएं? फुटपाथ में लगाने वाले लोग, बेरोजगारी उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कहाँ जाएंगे वो लोग? आज क्या व्यवस्था है आप देखिए, मैरिज हॉलों का ये हाल है कि कितना किराया लेते हैं, लाखों रुपए। कोई उनका नियम है कि गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी? आप ये बताइए कि गाड़ियां बड़ी बड़ी निकलती, निकल नहीं सकती। 1 मिनट सुनिए, डीजे 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक पूरी रात बजता है, और इतना तेज बजता है कि बच्चों की पढ़ाई चलती है। ये होता, कभी ध्यान दिया इनकी परिषद ने इस तरफ? कभी नियम बनाया? 1 मिनट में चाहूँगा, पार्किंग 20 साल में शहर के अंदर कोई पार्किंग नहीं, सार्वजनिक निस्तार की व्यवस्था शहर के अंदर कोई नहीं। ये क्या आम आदमी इनसे नहीं जूझता? ये परेशानी नहीं जाती? नगर पालिका ये छोटे से काम नहीं कर सकती थी, लेकिन जब इच्छा शक्ति हो तब। अरे जब मन होता, बिल्कुल बिल्कुल। मैं निराला जी, पार्किंग नहीं बना पाए, आपके पुराने अध्यक्ष ने जितने भी तिराहे चौराहे वहाँ पे एक शौचालय नहीं बना पाई, कितना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह देते हैं कि विकास बहुत किया, बहुत कोई कुछ बचा नहीं? निस्तार की व्यवस्था की गई है, सुलभ शौचालय बनाया गया, कौन बोलता नहीं? इनको दिखता नहीं है, सबसे दिक्कत ये है। सब्जी ठीक है, यहाँ पे जय स्तंभ में है, बस स्टैंड में है, हाँ डब्बा रखा हुआ था यहाँ पास, ठीक है। दूसरी बात, पार्किंग की व्यवस्था, देखिए पार्किंग की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो पार्किंग की व्यवस्था में जैसे नगर पालिका बनी है, नगर पालिका के पीछे पार्किंग है, बात समझिएगा वहाँ की, ठीक है। अब बैंक की पार्किंग जो है नगर पालिका नहीं बनाएगी, कोई बैंक खोल रहा है उसकी पार्किंग वो नहीं बनाएगी, कॉलेज का पार्किंग कॉलेज बनाएगा, यूनिवर्सिटी का पार्किंग यूनिवर्सिटी बनाएगा। बात समझिएगा मेरी, जो ये बात कर रहे हैं कांग्रेस बनाएगी। और नहीं, इन्होंने कौन सी पार्किंग बनाई थी? एक पार्किंग मुझे भी तो बता दें इनकी, पहले तो नगर पालिका में तो पहले यही लोग थे। ये सिर्फ आरोप, अरे भैया कुछ नहीं था, 20 साल पहले तो काम ही नहीं करना था, 20 साल पहले कोई काम ही नहीं करना था। अरे तो आपको चुनाव में ही क्यों पार्किंग दिख रहा है? आपको चुनाव में ही क्यों पार्किंग दिख रहा है? ठीक है ना। और अतिक्रमण में मैं नाम नहीं लेना चाहता, देखिए व्यक्तिगत में आघात नहीं पहुंचाना चाहता, मैं बात समझिए नहीं, आप बात अभी अतिक्रमण की कर रहे हैं। अतिक्रमण में किन लोगों के घर है? दुकानदारों का इंतजाम कराया। अतिक्रमण में किन लोगों के घर है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मोहन राम तालाब के पूरे मंदिर परिसर में कितने अतिक्रमण कर लिया ये आप लोग जानते हैं। अतिक्रमणकारी आप लोग हैं। शहर में अतिक्रमण करने का काम आप लोगों ने किया, हमने नहीं। दिनेश जी मेरा सवाल, मैं नगर पालिका ने कोई दुकान किसी को किराए पे दी? आप चल के बाजार में देखिए, वो दुकान को खाली करके सड़क पे दुकान लगा के बैठा है, और उसके बाद आगे का शेड निकाल करके सड़क आ गया है। ये आपको नहीं दिखाई दिया? इस बात कर रहे हैं हम, शहर साफ की बात नहीं कर रहे हैं। नगर पालिका के अरे यार अध्यक्ष की बात करते हो आप, ये देखो, अरे ये देखो आप पहले निराला जी, आपका निराला जी अरे तो भाजपा की आरोप लगाएंगे भाई।
निराला जी एक मिनट, निराला जी सुनिए तो सुनिए, देखिए अरे भाई ये देखिए ये बोलने नहीं दे रहे, बोलने नहीं दे रहे। अजय जी एक कांग्रेसी कहाँ थे? अजय जी हम आपकी बात में बीच में नहीं बोले, सुन रहे हैं ये उसको क्यों बहुत सम्मान करते हैं और धैर्य सुन रहे, लेकिन आप बात को जो घुमा देते हैं और अपने उपाध्यक्ष की कमियां क्यों छिपा रहे हैं? अपने उपाध्यक्ष के बारे में क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? इसीलिए आपने टिकट नहीं दिया। आपने अपने उपाध्यक्ष के नाम लेने की शर्म क्यों आ रही है? आपको उपाध्यक्ष के नाम लेने की शर्म क्यों आ रही है? जैसे आपको आ रही है तो एक टिकट आपने नहीं दी। हमारे साथ कार्यालय को और विरोध आप भी कम नहीं बर्दाश्त कर रहा। मेरे ये कहना का है उपाध्यक्ष को कोई भी प्रशासनिक ऐसा दायित्व नहीं होता है जो अध्यक्ष के पास होता है। आप अध्यक्ष को सेव करने के लिए उपाध्यक्ष को आए ना, विश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे, विरोध किया, ज्ञापन दिया, डंडे की चोट पे मीटिंग में विरोध किया, यही कर सकता है ना आदमी। लोकतांत्रिक तरीके से कोई गंदगी नहीं मचा सकता, लेकिन वो विरोध के तरीके अपनाए गए, लेकिन सामने वाले ने सुना ही नहीं। निराला जी, उपाध्यक्ष की भूमिका निश्चित रूप से विकास में होती है, यही वजह है कि डोली शर्मा, प्रवीण शर्मा जी को आपने दोबारा लेके आए हैं। कितनी भूमिका रही इनके विकास में? महमूद जी, कहाँ के विकास में? डोली शर्मा जी को उपाध्यक्ष की बात चल रही थी, लगातार उपाध्यक्ष को लेकर हम बात कर रहे थे। उपाध्यक्ष के लिए नहीं लाया गया उनको, अभी तो पार्षद ही का चुनाव हो रहा है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है। प्रयास आपके होंगे और प्रयास हमारे विकास दोबारा फिर कोशिश की जा रही कि अच्छे से विकास हो जाए। अब सवाल ये है कि आप ये बताइए कि नगर पालिका ने दुकान बनाया दुर्गा मंदिर के सामने, 10 लाख 15 लाख 20 लाख में नीलामी ऑक्शन हुई, किसी गरीब को आपने दिया कि हम गरीबी रेखा के नीचे वालों को ये दुकान देंगे? उसकी जांच पड़ताल किया आपने? आज तक ये हुआ? बता दीजिए एक दुकान दिया हो किसी को, या कहीं पर इस तरीके का बनाया हो कि फुटपाथियों के लिए भाई इनको हटाया जाता है, जब मर्जी होती है तब फुटपाथियों को डंडा मार के भगा दिया जाता है। चौपाटी है तो कोई कुछ नहीं। कौन सी चौपाटी? चौपाटी में पूरे ठेले वाले आते हैं क्या? तो नहीं है क्या? चाट ठेले वाले बेचारे सब इधर उधर लगा रहे हैं और बड़ी देना चाहिए चौपाटी वालों को। आप इसका जवाब ले क्या जवाब ले? एक तरफ देखिए, जब चौपाटी की बात आती है तो इनको चौपाटी भी नहीं दिखती। ये नतमल जी के टंकी के सामने जो चौपाटी बनी इनको नहीं दिखता कि वो भाजपा ने बनाया, बोले चौपाटी नहीं शहर में। दूसरी बात, जब हम भी कोई भी काम करने का प्रयास करते हैं वो पब्लिक खुद आती है। जब हम चौपाटी दूर बनाने की बात करते हैं, वो ठेले वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष के घर जाते हैं कि शहर से दूर हमको मत भेजिए, नहीं हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा। हमने बाणगंगा में ट्रांसपोर्ट बनाने का प्रयास किया, यही लोग आए, हमारी बात सुन लीजिए ध्यान से, हम आपकी बात कर रहे हैं। यही लोग आए कि बाणगंगा में ट्रांसपोर्ट चला जाएगा तो हमारा रोजगार चला जाएगा। देखिए, ऐसा मत करिए। जब पब्लिक आती है और अपना दर्द सुनाती है तो कहीं ना कहीं दर्द होता है भाई, इतना दर्द होता है जिसकी कोई हद नहीं। इनके पास बेचारे जो अतिक्रमण से हटाए गए वो भी गए कि दुकान हमारे लिए मत बनाइए। निराला जी, जब बस स्टैंड पुराना वाला यहाँ था और ये बस स्टैंड शिफ्ट करने के लिए बलपूर्वक गए थे तो दुर्गा प्रसाद जी ने भी ये दर्द बर्दाश्त किया था, लेकिन उस समय उपयोगिता को देखते हुए वो कांग्रेस ने विरोध भी बर्दाश्त किया था और बस स्टैंड वहां ले गए थे। परमठ तक जब शहडोल केंद्रित था, जिला अस्पताल भी विरोध हुआ था कि इतनी दूर ले जाओगे वहां तक कौन जाए? बात करते हैं वहां ले गए, तब आप बात करते हैं उतना दूर क्यों ग्राउंड ले गए? नहीं, वो अभी मैं नगरीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, आप ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, तो होगा ही। वाले समय में बस स्टैंड और दूर ले जाएंगे। बिल्कुल विकास तो एक ग्राम पंचायत की ओर जाते हैं। मैं देखो पॉइंट को घुमाना कोई आप लोगों से सीखे। कॉलेज कितना दूर ले गए? आप कचरा भी आप बहुत दूर ले जाते हैं। हाँ।
जमुआ के पीछे एक गांव नहीं है तो आज तक एक कचरा ट्रीटमेंट क्यों नहीं बनाया 20 साल से अभी तक? डबल इंजन की सरकार थी यार, ट्रिपल इंजन की सरकार थी। आप 70 साल में क्या कर लिए? आप 70 साल में क्या कर लिए? तो मतलब हमारी नकल कर 2004 में पढ़ने गया, उससे बड़ा ITI है, कोई भी ITI आप देख लो। अरे तो उससे population- बड़ी बिल्डिंग है, population- कन्या परिसर में आप भुला जाओगे। जाओ आपके जंगल, आप किस विकास की बात कर रहे हो? population- आपने कुछ किया अरे नहीं, यार, छोटे-छोटे गुरुए बना दिए, बस उसका बात डायग्राम नहीं किया। मेडिकल कॉलेज का हाई सेकेंडरी के बराबर नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा आप हूं? ये बताने की कोशिश मत करो। अगर प्राइमरी होगी तो छोटे दायरे में मैं क्या होगी, बोल रहा हूं? कॉलेज होगा तो बड़े दायरे एक में मिनट होगा। सुनिए दिनेश जी, एक मिनट। ये आप छठ पूजा होती है, कितने लोग जाते हैं छठ पूजा करने? हजारों की संख्या में। शहडोल के अंदर किसी तालाब में, किसी नदी में आपने घाट बनाया? उनकी कोई व्यवस्था करी? आप एक चीज ये बताइए कि दुर्गा विसर्जन होती है, आप गणेश जी का विसर्जन होता है, कोई घाट बनाया? सोन में लेकर के जाते हैं, कब एक्सीडेंट हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। एक घाट बनाया पक्का किनारे कि लोग लेके जाएंगे, यहाँ पर रहेंगे। कुछ नहीं किए। क्या मोहन राम तालाब आपने बनाया? मोहन राम तालाब आपने बनाया क्या? है? उसके सौंदर्यीकरण का काम किसने किया? हाँ, सौंदर्यीकरण है। क्या सौंदर्य दिख रहा है? हाँ, उस घाट को व्यवस्थित वाह वाह वाह। दुर्गा प्रसाद जी अध्यक्ष है, टी धर्माराव के कार्यकाल में उसका सौंदर्यीकरण हुआ। SCCL ने खंबे लगाए, OPM ने वहां चेयर बिछवाई, वो सौंदर्यीकरण हुआ। उसके बाद से कोई गया नहीं उस तालाब में साफ सफाई करने। अच्छा। हाँ। बिल्कुल। अजय जी, कांग्रेस ने गरीब निरीह ऐसे लोगों को मैदान पे उतारा है जो वाकई जनता के लिए सेवा करने की भावना रखते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वाकई जिनको एक जमीनी नेता, आपके जो नेता हैं बड़े गंभीर हैं, धीर गंभीर हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं, ऐसे कांग्रेस का आरोप है। इनको तो सिर्फ आरोप लगाना है। हमने जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, हमारे पास भी हर तरह के कार्यकर्ता हैं, जिनको आप गरीब बोले तो गरीब से गरीब कार्यकर्ता भी हैं। हमारे कार्यकर्ता रविंद्र वर्मा और इस तरह के और ऐसे हमारे अनेकों कार्यकर्ता मिल जाएंगे जो निश्चित है, जिनको एक्चुअल जरूरत है, जो समाज सेवा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज के प्रति उनकी निष्ठा है, तो उन लोगों को हमने टिकट दिया हुआ है। जो हमारे साथ सारे लोग थे उनको टिकट मिला हुआ है। और धन्ना सेठ तो कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए हैं, चाहे हम उनके जिलाध्यक्ष की बात करें, चाहे उनके और अन्य लोगों की बात करें। धन्ना सेठ हुए, भारतीय जनता पार्टी सदैव जमीन से जुड़ के काम करने वाली पार्टी रही है, एक आम आदमी की पार्टी रही है, एक जन जन की पार्टी रही है। तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पे, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, हमने किसी कांग्रेसी को टिकट जाके नहीं दिया कि हमको नहीं मिल रहे हैं तो कोई कांग्रेसी आ जाओ हम टिकट देंगे। हमारे पास हमारी पर्याप्त सूची थी और हमने उसमें से अपना चयन किया है। हर वर्ग के लिए हमने उसमें चिंता की है, हर वर्ग के लोगों को उसमें टिकट मिली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल महमूद जी, भाजपा कह रही है कि हमने बिल्कुल जो हमारे कार्यकर्ता है, जो जमीनी नेता है, उनको टिकट दिया। आपका आरोप है कि आपने धन्ना सेठ को टिकट दिया है भाजपा में। अरे ये तो भाई हम बता तो रहे हैं, शक्ति लक्षकार से कोई गरीब नहीं है। मनोज गुप्ता TVS की जिनके पास एजेंसी, उनसे कोई गरीब नहीं है। डोली शर्मा जिनके लाज है, कई ठो बड़े बड़े मकान है, उनसे गरीब कोई नहीं है। मिसेज GD सिंह, उनसे गरीब कोई नहीं है। शहडोल की जनता तो जान रही ना भाई, आप तो देख रहे हैं कितने गरीब हैं। इनसे गरीब अब कौन मिलेगा? यही तो गरीबों का दुख दर्द दूर करेंगे, क्योंकि ये समझ रहे हैं गरीबी क्या होती है। हाँ, ये आप समझ लीजिए। आपसे जो पूछे, आप भी इसी शहर में हैं, किसी भी त्योहार में इनकी तरफ से कोई इंतजाम किया गया? सोन नदी में लोग ले जाते हैं विसर्जन करने, दुर्गा जी, गणेश जी, आज तक वहां पर कोई सीढ़ी बनाई गई, कोई घाट बनाया गया, सरफा में बनाया गया? कहीं पर आप ये बता दीजिए, कहीं पर नहीं। नगर पालिका के अंडर में आता है, इनको पब्लिक की सुविधा देखना है, सुविधा मुहैया कराना है। कोई भी त्योहार हो, किसी का भी हो, क्या किया इन्होंने? जब पानी लाना हो तो सरफा हमारे, और जब घाट बनाना हो तो सरफा दूसरे की। ये क्या बात है? बिल्कुल। निराला जी, अजय जी, आपके जो पार्षद के उम्मीदवार हैं, सिटी स्टार हैं, आप कह रहे हैं कि वो कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता, कैसे काम करेंगे इतने बड़े बड़े स्टार लोग? सारे काम करते हैं समाज सेवा के भाव से। समाज सेवा समाज सेवा के भाव से अगर कोई आ रहा है
तुरंत आकर हम किसी ने टिकट नहीं मिला कि 15 दिन से वो संपर्क में हो और हमने उसको टिकट दे दिया हो, ठीक है ना। पार्टी के निरंतर कार्यक्रमों में सहभागिता के बाद ही, चाहे मनोज टीबीएस की बात कर रहे हैं, मनोज टीबीएस कोषाध्यक्ष हमारे पार्टी के, नहीं करीब है ये बोल रहा हूं। ना गलत बात कर रहे हैं, अध्यक्ष होंगे वो ठीक है। डोली शर्मा भी हमारे पार्टी के नेता है, ठीक है ना, उनका भी पार्टी में दायित्व है। क्या बाहर से ला के दिया क्या डोली शर्मा को? जीडी सिंह जी का परिवार, ना गलत बात सुनिए, आप बात सुनिए, आप बात को भटकाते हैं, ठीक है ना। जीडी सिंह जी का परिवार, जीडी सिंह जी हमारे आपके समक्ष है। डोली शर्मा आपके मित्र है। दूसरी बात सुनिए, डोली शर्मा भी आपके मित्र है, आप फिर आरोप भी लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इनसे ठीक है, सुनिए, आप मेरा सुनिए, फिर नहीं मैं सुना रहा हूं ना। अगर आप पैरासूट प्रत्याशी की बात करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर कार्यकर्ता और निष्ठा को नहीं देखा जाता तो 9 नंबर से रमीज वर्मा कैंडिडेट नहीं होता। वहां से कौन मांग रहा था टिकट, बताइए इनको नाम। शिव कुमार पटेल मंत्री जी के साथ जो रहते हैं, हमने क्या टिकट दिया। अरुण भाई भी 16 नंबर से मांग रहे थे। तो मंत्री जी ना अरे मंत्री का बहुत कोटा होता है भैया, आप बात समझिए ना, कोई कोटा नहीं होता। कार्यकर्ता और पद्धति, कार्यकर्ता और पद्धति आपके पास नहीं है। कांग्रेस पार्टी में पारदर्शिता है। कहां पास? खेमा समाप्त करने का प्रयास। सुनिए ना, क्या होता है? कल आजाद का कांग्रेस, आज सुभाष का कांग्रेस। सुभाष आजाद का कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी महमूद जी, दिनेश जी, कभी आजाद का कभी सुभाष का। ये इनके चश्मे हैं। कांग्रेस हाथ के पंजे के निशान के नीचे है, पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। लोग आते जाते रहते हैं, नेतृत्व भी बदलता रहता है, लेकिन जहाँ तक निष्ठा की बात है, कांग्रेसी, प्रत्येक कांग्रेसी पंजे के साथ था, आज भी है, कल भी रहेगा। अजय जी, क्या कमल के साथ या कमल की खुशबू ऐसी ही रहेगी जैसे कांग्रेस का पंजा? भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो उसकी खुशबू है, वो सिर्फ शहडोल में नहीं पूरे देश में गूंज रही है। और निश्चित ही आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी शहडोल में 39 के 39 वार्डों में पूरी ताकत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेगी और हमारे अधिक से अधिक पार्षद जीतेंगे और हम यहाँ पे परिषद वापस बनाएंगे। बिल्कुल। अंतिम सवाल दिनेश जी, 39 के 39 पार्षद हमारे हो रहे हैं जी, आप क्या करेंगे? जिताएंगे उनको डंके की चोट पे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कहते रहो। आपने कहा जिताएंगे, आपने कहा जिताएंगे। बहुत धन्यवाद, आभार आपका। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 39 आपके मन की बात, आपके मन की बात नहीं, आप भी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। आपको मनोज टीबीएस से दिक्कत हो गई। देखिए, आप जोर से बोलेंगे, आज भाजपा में आप मेरी बात जोर से बोलने से क्या होता है? मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपने पार्षदों को जिता के लाऊंगा। नहीं, सवाल क्या पूछा? आपने तोड़ मरोड़ के पेश किया, ज्यादा जोर से बोलोगे क्या होता है? कांग्रेस पार्टी के पार्षद होंगे, भाजपा के होंगे, ये पूछे। मैंने कहा मैं अपने पार्षदों को 39 को जिता के लाऊंगा और डंके की चोट पे जिता के लाऊंगा। उसको आप मोड़ देते हो कि वो मेरे पर, हमारे कारण आप जीतोगे। चलो किस वार्ड में नहीं चलना, मैं चलता हूँ आपके साथ। हम क्यों नहीं जाए आपको? तो फिर इस बात को आपने कन्वर्ट कर दिया कि जो बधाई हो, ताला हो, जिंदाबाद हो। देखिए, ऐसा है, मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उसी को मिलती है जिनके, और एक और सुन लीजिए, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त फकीर को हुजूर कर देता है,
वक्त की कद्र कर ऐ बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर कर देता है। आप ये समझ लीजिए, इतना मत इतराओ, अभी पता लग जाएगा। एक हफ्ते के अंदर 30 तारीख को रिजल्ट आएगा ना, फिर सामने नजर आओ, मुलाकात करना यहीं पर आकर के, समझे ना। आवाज की बात रही, आवाज से दबाने की कोशिश मत करो। हम लोगों की आवाज आपसे ज्यादा तेज है, लेकिन संयम बरतते हैं हम लोग काम करके बात नहीं करते फालतू। क्या कोरोना काल में आप पब्लिक से पूछिए, हम लोग थे जान में जान लगा करके, कलेक्टर सत्येंद्र सिंह थे, उनसे फोन करवा करके पूछ लीजिए। हम लोग इंसान नहीं है। कोरोना काल में लोगों को मर गए, लोगों को लकड़ी नहीं मिली नगर पालिका से, लोगों को लकड़ी नहीं मिली नगर पालिका से, समझे ना। लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिली, आपको 100 वाहन नहीं मिला, लोगों को लकड़ी नहीं मिली। हाँ। रेडियो स्टेशन के सामने, अरे रेडियो स्टेशन के सामने कोरोना में नगर पालिका के कर्मचारियों ने किया, आपने पूरी व्यवस्था प्रशासन करता था, गलत बात करते हैं। आपने और आपकी सरकार ने मौतों के साथ खिलवाड़ किया। भाजपा की सरकार, आप नहीं, भाजपा की सरकार। अरे आपकी सरकार ने नहीं, आपकी सरकार भाजपा की नहीं, सरकार, आपकी जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार, सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी सरकार नहीं। इतना डरते हो केजरीवाल से, उसका भूत पीछे न पड़ा। कौन डर रहा है? केजरीवाल, मैं कहता हूँ आपकी सरकार आप याद आती है, आपकी बी टीम है आम आदमी पार्टी, इसके नाम को बार-बार आप याद आता है। वो तो दुनिया देख रही है, बीटी कौन अरे है? आप सब समझ गए यार, फेंकू लोगों को बिल्कुल अब नहीं चलने वाला ये झूठी बातें। निश्चित रिजल्ट बताएगा। निश्चित रूप से हमारे साथ है, जो हमने समाज के लिए किया है लगातार। हम कांग्रेस पार्टी के ऐसे नहीं है कि सिर्फ चुनाव के समय दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 साल पूरे समय समाज के बीच में काम करता है। हम अलग अलग विषय को लेकर हर समय समाज के बीच में जाते हैं। हमें कोई चुनाव के समय प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चुनाव के बाद खटाखट गिनते हैं। आप बिकते आने क्यों? दो। आप बिकते क्यों हैं? आप बिकते नहीं क्यों? बिकते, जनता से लेते हैं। डेथ सर्टिफिकेट अगर बनाई जाती है नगर पालिका के अंदर तो घूस लिया जाता है। और तो और क्या बताएं, समग्र आईडी के लिए लोग परेशान हैं, विधवा पेंशन के लिए लोग परेशान हैं। क्या क्या है इनका गिनाया जाए? बोलने से कुछ नहीं है, झूठी लोगों से चीजें पूछिए आप, कुछ भी बोलने से नहीं होगा। एक राजकुमारी यादव है, पार्षद है, कौन से वार्ड की है? राजकुमारी यादव, चलिए जिस वार्ड शायद वही वार्ड 39 नंबर की, मालूम है आपको? मालूम है? सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास का काम उनके यहाँ हुआ, वो भाजपा पार्षद नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा हम अपना नहीं देखते, हम पब्लिक देखते हैं। आपके कांग्रेस के वार्डों में प्रधानमंत्री आवास का काम, अरे प्रधानमंत्री आवास का पैसा देने में 2.5 लाख रुपए 30,000 घूस ली गई। अच्छा, आपने कब टैप करवाया? घर में बैठकर 30,000 आपने कब टैप करवाया? ये आरोप लगाना गलत बात है। कुछ नहीं हुआ। आपने लिखित मेरी बात समझिए, भ्रष्टाचार को सिद्ध करना पड़ता है। भ्रष्टाचार आपके बोलने से नहीं हो जाता, ठीक है ना? बताइए ना, जो इससे प्रताड़ित हुए हैं, मेरा ये तीन आप भ्रष्टाचार करता रहिए। 3 इंजन की सरकार, एक की शिकायत दूसरे इंजन से करो, दूसरे की शिकायत तीसरे इंजन से करो, वो जब तक अपनी वो लेकर के और भाग देगा सटल। बिल्कुल कहाँ करें शिकायत? 27 तारीख को निर्वाचन होने वाले हैं और ये एक बेहतरीन डिबेट, और जनता की तरफ से अपनी अपनी बात रख रहे थे, पार्टी की तरफ से अपनी अपनी बात रख रहे थे। अब देखना ये होगा कि 27 तारीख को जनता क्या निर्णय लेती है। लेकिन जो भी निर्णय होगा, बिल्कुल 32 सीट इनके आ रहे हैं, बाकी के सीट शायद आपको जा रहे हैं। आप मतलब को देंगे ना, नहीं विरोध कैसे ले, तो फिर बिल्कुल। बोलेंगे कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ। तो परिणाम जा रही है हमारी, परिणाम के बाद बैठेंगे, परिणाम के बाद आएंगे, परिणाम के बाद भाषा बदली होगी, परिणाम के बाद भाषा बदलेगी। बिल्कुल
निश्चित रूप से 30 के बाद 27 और 30 के बाद हम इसी मंच पर एक बार पुनः होंगे। और एक बार पुनः हमारे स्टूडियो में आने के लिए निराला जी, अजय जी, महमूद जी और दिनेश जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले चुनाव को लेकर बेहतरीन रूप से ये चुनाव संचालित हो और वाकई जो डिजर्व करते हैं लोग, जो डिजर्व करती है टीम, वो विजय हासिल हो। और हमारी शुभकामना है दोनों टीम को कि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस रहे आपका और जनता का प्रतिनिधित्व करें। और हम सब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जनता के लिए, समाज के लिए आगे बढ़ते हैं कि जनता की सेवा करना चाहे हम किसी भी दल के हों, लेकिन जिस तरीके से छोटी छोटी समस्याएं और छोटी छोटी बातों को लेकर जनता त्राही करती है, जनता में त्राहिमाम है, वो अपने आप में एक सवाल है। और खास तौर से अगर भाजपा की बात करें तो जबकि लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार हो, लेकिन वही कांग्रेस की बात करें तो अगर सरकार, जनता इनको चुनती भी है, उसके बाद भी जिस तरीके से उनमें एक असमंजस की स्थिति होती है, वो भी अपने आप में जनता के लिए एक अविश्वसनीयता पैदा करती है। लिहाजा अब देखना ये होगा कि 27 को जनता किसे चुनती है और 30 का निर्णय किसको आता है। आप सभी का हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बात